नमस्कार बच्चों, बाल गोविंदम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 5th के लिए नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। स्वस्थ तन सुखी जीवन। हमारे पाठ का नाम क्या है? स्वस्थ तन सुखी जीवन। यानी कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा जीवन भी अपने आप सुखी हो जाएगा। इस फोटो में देख रहे हैं आप, एक पिक्चर में दादाजी बैठे हुए हैं मुड्डे पर। ये क्या होता है? मुड्डा। इस पर बैठे हुए हैं और सामने उनके पोता पोती जो है मोबाइल से खेल रहे हैं। फिर वो उनको अपने ज्ञान की बातें कैसे बताते हैं शरीर के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। शाम हो गई, दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे। यानी कि शाम हुई थी, दादाजी चौक में बैठे थे। चौक यानी कि घर का आंगन या बाहर का एरिया। चौक में मुड्डे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे, मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे। डटे यानी कि उसी पर ही जमे हुए थे, मोबाइल गेम। आजकल सभी बच्चे मोबाइल खेलते हैं, तो वो बच्चे भी मोबाइल पर खेल रहे थे। आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा। सुषमा कौन? उन बच्चों की माता। अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? उनकी माता ने क्या बोला कि तुम ये जो मोबाइल गेम खेल रहे हो, तुम्हें क्या मिलेगा इन खेलों से? दादाजी के पास तो बैठो, 2 काम की बात सीखोगे। यानी कि अगर तुम उनके पास बैठोगे तो कुछ जरूरी बातें ही सीखोगे। तोशी, बिट्टू, हनी तीनों चलो बाहर। यानी कि उनके दादाजी के जो थे वो 3 पोता पोती थे। उनके नाम थे तोशी, बिट्टू, हनी। तीनों को माँ ने बाहर भेजा। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं, दादाजी की हर बात पते की होती है। कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी। तोशी ने कहा अपनी मम्मा को कि हाँ आप मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, दादाजी जो बातें बताती है वो बहुत बताते हैं जो बहुत अच्छी होती हैं। और फिर उसके साथ तीनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। जब वे बच्चे आकर बैठे तो उनके किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अन्नू भी पास आकर बैठ गए। अब एक बच्चों को देख के दूसरे बच्चे आने लग गए, तो वो भी, और उनके किराएदार के 2 बच्चे थे खुशी और अन्नू, वो भी पास में आकर बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे, पांव भी गंदे थे, यानी कि वो खेल के आए थे। उनको देखते ही दादाजी की भौहें ऐनक के फेरे से बाहर तक तन गई। इसका अर्थ क्या हुआ कि उनको देखते उनके हाथों पांव की गंदगी देखकर दादाजी की जो भौहें जो होती है, आईब्रोज हमारी, ऐनक मतलब चश्मे के फेरे से भी बाहर तक तन गई। यानी कि उनको गुस्सा आ गया, आंखें उनकी बाहर आ गई। वे कहने लगे, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। दादाजी ने कहा कि देखो बच्चों, गंदगी जो होती है वो बहुत बुरी बात होती है और अच्छी बात होती है सफाई। सफाई हमें बीमारी से दूर भगाती है। बच्चों ने खुशी और अनु की ओर देखा। तब तक वे हाथ पांव धोकर आ गए। तब वो बच्चे भी हाथ पांव धोकर आ गए। दादाजी ने उनको शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो। उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। यानी कि ये जरूरी नहीं कि सिर्फ अपना शरीर साफ रखना है, आसपास का वातावरण, घर के बाहर का एरिया, ये भी हमें साफ सुथरा रखना जरूरी है। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। यानी कि जब हम ठीक होंगे, हमारा शरीर ठीक होगा तो हमें सब कुछ अच्छा लगेगा। हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है और सुबह तरोताजा उठते हैं। यानी कि जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमें हंसने हंसाने का मन करता है, नींद भी अच्छी आती है और हम सुबह फ्रेश होकर उठते हैं। हर काम फटाफट करते हैं, आलस्य हमारे पास तक नहीं फटकता। यानी कि सब काम जो होता है हमारे शरीर में फुर्ती रहती है, आलस हमें बिल्कुल नहीं आता। हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है, बिट्टू बोला। बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है। यानी कि स्वस्थ रहने से हमारा शरीर का जो पाचन तंत्र होता है वो भी ठीक रहता है। मगर यदि हमारी तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब दादाजी ने क्या बोला कि जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होगी तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ना भूख लगती है, ना नींद आती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी घेर लेती है और उबासियां आती रहती हैं। यानी कि हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमें भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, हमें एक दूसरे से ऐसे गुस्सा होते रहते हैं, उदासी घेर लेती है, मायूस बैठे रहते हैं और उबासियां मतलब उल्टियां आती रहती हैं। दादाजी ने आगे कहा, काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। तुम्हें मालूम है ना, तुम्हें पता है, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है। यानी कि हम काम करते हैं, दौड़ भाग करते हैं तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है।
पसीने में धूल के कण मिल जाने से, यानी कि जो डस्ट उड़ती है उसमें पसीने में हमारे धूल के कण मिलने से मैल की परत जम जाती है, हमारे शरीर पर मैल जम जाती है। इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं, यानी कि रोम छिद्र होते हैं हमारे शरीर में, वो बंद हो जाते हैं। उफ दादाजी, छी छी, पसीना तो बदबू मारता है ना। हनी बोल पड़ा। हनी ने क्या किया? हाँ दादाजी, पसीने से बहुत बदबू आती है। हाँ बेटा, इसलिए हमें रोज नहाना चाहिए। हमें शरीर पर मैल नहीं जमने देना चाहिए। मैल जम जाए मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए। और हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करना चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटें। शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। हफ्ते में हमें 2 बार नाखून काटने चाहिए, अपनी नेल्स काटने चाहिए। सोने से पहले हमें दांत साफ करने चाहिए और शौच के बाद, यानी कि शौच के बाद हमें साबुन से हाथ जरूर धोने चाहिए। जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। अब दादाजी आगे बोले कि शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं। जहां तक हो हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, यानी कि कोशिश यही करें कि हमें हमेशा साफ धुले कपड़े पहनने चाहिए। हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है, यानी कि अच्छी तरह ध्यान रखा हुआ है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणुओं के फैलने का डर रहता है, यानी कि अगर गंदगी होगी तो जम्स आ जाएंगे, कीटाणु आ जाएंगे, वो हमारे शरीर में पहुंच जाएंगे। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, वहां भी कीटाणु पल सकते हैं। दादाजी ने यह भी कहा, खुली धूप और ताजी शुद्ध हवा भी स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, यानी कि धूप और ताजी हवा भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। हम जो पानी पीते हैं वह शुद्ध हो, यानी कि जो हम पानी पी रहे हैं वह भी साफ होना चाहिए। पानी को छानकर पीना चाहिए। पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी रोजाना सफाई होती हो। तोशी बोली, हमें गुरुजी ने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। सही बताया तुम्हें। हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से ही होती हैं, यानी कि हम अगर गंदा पानी पी लेंगे तो सबसे ज्यादा बीमारी हमें पानी पीने से ही होती है। हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए, शुद्ध यानी साफ पानी। बातें हो गई हो तो खाना लगा दूं, सुषमा की आवाज आई, यानी कि उन बच्चों की माँ की आवाज आई। अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताजा और पौष्टिक होना चाहिए। अब दादाजी क्या बोले, ठीक है, खाने के लिए भी बता देता हूँ कि हमारा भोजन जो हम खा रहे हैं वो हमारा शुद्ध, ताजा और पौष्टिक होना चाहिए। खुली हुई चीजें जिन पर मक्खियां भिन भिनाती हों कभी नहीं खानी चाहिए। फल और सब्जियों का उपयोग धोकर ही करने में समझदारी, यानी कि फल और सब्जियां काटने से पहले, छीलने से पहले या फल खाने से पहले उनको अच्छे पानी से धोना चाहिए। खुली चीजें और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है। विद्यालय में मिलने वाली डी वर्मिंग की गोलियों से भी पेट की बीमारियां दूर होती हैं। विद्यालय में मिलने वाली, यानी कि स्कूल में मिलने वाली उनकी आयरन की गोलियां जो होती है डी वर्मिंग की, उससे भी पेट की बीमारियां दूर होती है। आयरन की गोलियों से स्वस्थ तरोताजा रहता है स्वास्थ्य। दादाजी कहते गए, खाना लगा, तब तक उन्होंने यह भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए। रोजाना खेल में रुचि लें, यानी कि रोज खेलें, मगर खेल वे हों जिनमें शारीरिक व्यायाम हो जाए, यानी कि हमारे शरीर की एक्सरसाइज हो जाए, जैसे खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी आदि से हम भले चंगे हो सकते हैं। तभी दादी जी भी टहलते टहलते आ गई, टहलते टहलते यानी घूमते घूमते दादी जी भी वहां आ गई और बातें सुनकर कहने लगी, कुछ मेरी भी सुन लो। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। ना चिढ़ें, ना गुस्सा करें और ना ही चिंता करें। अब दादी ने क्या बोला, इतनी तो बातें तुम्हें दादाजी ने बता दी, अब एक मेरी बात भी सुनो, यानी कि खुश रहोगे तभी हमारा शरीर अच्छा होगा। धीरज और प्रसन्नता दिखाएं,
धीरज रखें और खुश रहें। कहा ना, हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। यानी कि खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो, अच्छा स्वास्थ्य पाओ।